हम डिस्कस कर रहे थे सेल वॉल को। सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर। अब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल वॉल से रिलेटेड होते हैं, जिस तरह प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? अभी मैंने बताया था मिड लेवला, दो सेल के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है उसे क्या बोला जाता है? मिड लेवला। अब प्लाज्मोडेस्माटा भी क्या है? कनेक्शन है, बट इट इज ए साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल। टू प्लांट सेल, दो प्लांट सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा को डिस्कवर किसने किया था? टेंगल ने। इसको डिस्कवर करने वाला कौन था? टेंगल्स। और जो प्लाज्मोडेस्माटा टर्म है, ये जो वर्ड है, इस वर्ड को देने वाला कौन था? स्ट्रासबर्ग। स्ट्रासबर्ग जिसने टर्म दी थी प्लाज्मोडेस्माटा। अब सेल वॉल के अलावा जो सेकेंडरी थिंग्स आती है वो आती है पिट्स। पिट्स क्या होते हैं? अब जहां पे सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती वहां सेल वॉल के अंदर क्या आ जाते हैं? डिप्रेशन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिप्रेशन आ जाते हैं। यानी कि नॉर्मली मैं क्या लिखूंगा? दीज आर द डिप्रेशन। दीज आर द डिप्रेशन इन सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या होता है? कुछ डिप्रेशन होता है, कुछ गड्ढे से होते हैं। लेकिन सेकेंडरी वॉल, जहां पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होती है वहां पे सेल वॉल के अंदर जो डिप्रेशन आ जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? पिट्स। उन्हें क्या बोला जाता है? पिट्स। अब अगर पिट्स के अंदर देखें, पिट्स की वॉल भी होती है। पिट्स की क्या होती है? अपने चारों तरफ की खुद की मेम्ब्रेन होती है। पिट मेम्ब्रेन जो होती है सिर्फ किसकी बनी होती है? प्राइमरी लेयर की। सिर्फ किसकी बनी होती है? प्राइमरी लेयर। प्लस मिड लेवल। प्लस मिडल लेवल। पिट चैम्बर क्या होते हैं? पिट चैम्बर्स। पिट चैम्बर एक्चुअली में क्या होता है? एरिया होता है। क्या होता है? एरिया होता है जगह पर सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। यानी कि मैं क्या लिखूंगा? पिट चैम्बर इज द एरिया वेयर secondary cell wall absent। और पिट्स एक्चुअली में क्या होते हैं? एक्चुअली में पिट्स पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स।
जहां से कोई भी सेल का मटेरियल क्या करता है, पैसेज करता है, यानी कि ये क्या होता है, पैसेज वे होता है। बिटवीन टू सेल्स, बिटवीन द टू सेल्स। पिट्स अपने आप में दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल पिट एंड ब्रॉडर पिट्स। एक तो सिंपल पिट्स और दूसरे क्या होते हैं, ब्रॉडर पिट्स। दूसरे क्या होते हैं, ब्रॉडर पिट्स। अब सेल वॉल के अलावा जो सेल के अंदर चीज होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, यूनिटी मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, यूनिटी मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं, बायो मेम्ब्रेन। ये सब किसके नाम हैं, सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये होती क्या है, इट इज इनरमोस्ट, लिविंग बाउंड्री ऑफ द सेल, लिविंग बाउंड्री ऑफ सेल। और नॉर्मली इसके अंदर क्या होती है, कंपोज्ड ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन्स। किसकी बनी होती है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन की। यहाँ पे जो लिपिड मौजूद होता है कौन सा आता है, फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में क्या होता है, लिपिड्स मौजूद होता है इन केस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देखेंगे। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मैंने बताया था क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट। मेनली क्या मौजूद होते हैं, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन्स एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइडिंग होता है। ये क्या करता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। अब इसमें प्रोटीन होता है 20 से 70%। कंपोजिशन में देखिए,
तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन कितना होता है? 20 से 70%। क्या होता है? प्रोटीन होता है। और वो प्रोटीन दो टाइप का होता है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंटरनल प्रोटीन, एक्सटर्नल प्रोटीन्स। लिपिड होता है सेकंड। 20 to 80%। 20 to 80%। कार्बोहाइड्रेट होता है 1 to 5%। कार्बोहाइड्रेट होता है 1 to 5%। इसके अलावा वाटर होता है 20% और कुछ एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन्स। वाटर होता है लगभग 20%। इन तीनों के, चारों के अलावा कुछ मात्रा में क्या होते हैं? एंजाइम्स एंड अमाइनो एसिड। दिस इज द नॉर्मली कंपोजिशन इन केस ऑफ सेल मेम्ब्रेन।